नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 13.4 की और इसके अंदर अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ कॉइन। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि व्हेन a coin is tossed 2 times। तो मैंने कहा देखो टोटल आउटकम्स इवेंट क्या आएंगे। टोटल आउटकम्स हेड कोमा हेड, हेड कोमा टेल, टेल कोमा हेड और टेल कोमा टेल। ठीक, मान लेते हैं लेट x कोई रैंडम वेरिएबल है जो किसको बताता है, नंबर ऑफ हेड्स को बताता है। ठीक, अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। जरा बताइए, ये x है मान लेते हैं और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। x की वैल्यू क्या हो सकती है कि 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है और 2। ये मैक्सिमम 2 बार फेंक रहे तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2। मैंने कहा 0 हेड मतलब दोनों हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, 1 हेड 2 केस, 2/4 चाहूं तो 1/2 और लास्ट में दोनों हेड 1/4। ये लो, कोई दिक्कत नहीं क्या। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 coins। तो देखो when 3 coins are tosses, मैंने कहा टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। आप कहोगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये अब लेट रैंडम वेरिएबल x मान लेते हैं और इस बार क्या बताना है, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक, अब मैंने कहा मैक्सिमम कितने टेल आ सकते हैं आज के दिन, 3, क्योंकि कोई कितने देंगे 3। ये x है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, 0 1 2 और 3। मैंने कहा 0 टेल का मतलब क्या है, तीनों हेड, तो प्रोबेबिलिटी 1/8। 1 टेल का मतलब क्या है, 1 2 3 केस में, तो 3/1 केस लिखना है। और 2 टेल के 1 केस 2 केस और 3 केस, 3/8 और तीनों टेल के 1/8। ये प्रोबेबिलिटी। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ हेडेड इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो ये आप कर सकते हो क्या, हाँ कितने हेड है, तो 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड और 4 हेड मैक्सिमम, या है ना। नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसिव इन 2 टॉसेस ऑफ डाइस। कितने डाइस टॉस करने, 2 टॉसेस, वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज। तो देखो when 2 dice are tosses, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे भाई, टोटल आउटकम्स 36। लेट पहले वाले क्वेश्चन x बराबर नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर क्या आना चाहिए, 4 से बड़ा आना चाहिए। मतलब सक्सेस किसको बताया है कि 4 से बड़ा नंबर आना। अब 4 से बड़ा नंबर आना तो नंबर तो 5 भी आ सकता है और नंबर 6 कह सकता है। तो
इस बार मैं आपको कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5 है, मतलब नंबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 5 आने के कितने केस बनेंगे, बस मुझे इतना बताना है। 5 आना वो मैं लिख सकते हैं कि एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो 5 आने के क्या क्या केस होंगे। तो 5 के से आ सकते हैं 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 और 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 आ चुका है, 6,5 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल चलिए। और दूसरे वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6 सेम 11 केस इसके अंदर बनेंगे क्या, 11/36 हाँ है ना। तो चाहो तो मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि x साइड और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x साइड, इसमें x बराबर 5 ले लिया और x बराबर 6 ले लिया। इस बार 2 ही केस दे रखे कि ये नंबर 5 से बड़ा ही आना चाहिए। अब 5 से बड़ा, सॉरी 4 से बड़ा आना चाहिए, 4 से बड़ा तो 5 होता है और 6 होता है, तो क्या आएगा 11/36 और 11/36। सेकंड वाले क्वेश्चन में है ना, सर पर इसका सम 1 थोड़ी ना आ रहा है। हाँ बिल्कुल सम तो 1 नहीं आ रहा है, लेकिन आपसे इसके बारे में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ, अच्छा सर नंबर ऑफ सक्सेस की बात करिए, नंबर ऑफ सक्सेस। अब सुनना, नंबर ऑफ सक्सेस इन टोटल प्रोसेस ऑफ डाइस, अगर 2 डाइस को फेंकते तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है अभी सुनिए ठीक। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड, सक्सेस किस तरीके से डिफाइन है ना भाई, सक्सेस क्या बताती है कि नंबर ऑफ सक्सेस ही बताती है आपको कि वेयर द सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आना ही मेरे लिए सक्सेस है। 4 से बड़ा नंबर आना मेरे लिए सक्सेस है, तो 4 से बड़ा नंबर क्या होता है बस ये बताओ। 5 आना तब भी मेरे लिए सक्सेस है और 6 आना भी मेरे लिए सक्सेस है। भाई इंसान सक्सेस कब होगा, जब अंक 4 आएगा 5 आएगा तभी सक्सेस होगा। तो मैंने कहा हमें तो 5 की भी बात करनी है और 6 की भी बात करनी है, तो 5 कितने केस में आ रहा है, भाई नंबर 5 आएगा तभी हम सक्सेस हो गए। तो एक टाइम से 2 बार फेंका, अगर मेरे पास 5 आया तभी सक्सेस हो गया और 6 आया तभी सक्सेस हो गया। अब मुझे कितनी नंबर ऑफ सक्सेस मिल सकती है, हाँ तो मेरे पास क्या है कि x क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, हाँ या लेट x इज अ सक्सेस, x इज अ सक्सेस। अब मैंने कहा मेरे को 0 सक्सेस भी मिल सकती है, मुझे 1 सक्सेस भी मिल सकती है और मुझे 2 सक्सेस भी मिल सकती है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस, बिल्कुल x क्या है मेरे लिए, नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या दे रखा है कि सक्सेस क्या है, वेयर सक्सेस इज, एक बार देख लेते हैं, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड नंबर इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आना मेरे लिए सक्सेस है। अब मैंने कहा आप कहोगे कि सर x क्या बताता है, नंबर ऑफ सक्सेस, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मुझे 0 सक्सेस मिलेगी। अब 0 सक्सेस कब मिलेगी, जब मुझे 4 से बड़ा नंबर नहीं मिले, एक भी बात, तो 1,1 1,2 1,3 1,4, अब 1,5 पे क्या होगा, 2,1 2,3 2,4, ऐसे 3,1 3,2 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4, ऐसे 4 के कितने जोड़े बनेंगे 16, तो 16/36 0 सक्सेस। मैं आपसे कहूं मुझे x बराबर 1 सक्सेस मिलती है, अब 1 सक्सेस कब मिलेगी, तो देखना भाई मुझे 2 सक्सेस तो 2 ही कैसे मिलेंगे, 5,5 पर और 6,6 पर 2 सक्सेस। तो मैंने कहा 2 सक्सेस के कितने केस होंगे, x बराबर 2 के 2/36। तो बाकी बचे हुए सारे केस कैसे बचे,
बेटा नहीं, दो सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, दोनों सक्सेस 5, 5 दो सक्सेस मिली और 6, 6 इस पर भी कितनी सक्सेस मिली? इन केस में कितनी सक्सेस मिली? हाँ बिल्कुल 5, 6 पर भी मिलेगी, 6, 5 पर भी मिलेगी। तो कितनी सक्सेस होगी यहाँ पे दोनों केस में? 4 सक्सेस, बिल्कुल परफेक्ट बोला। तो मुझे इन चार केस में क्या मिली? 2 सक्सेस मिली। इस केस में 0 सक्सेस मिली। बाकी बचे हुए केसों में कितनी मिलेगी? 1। कौन कौन से केस आएंगे एक सक्सेस के? देखना आप लिख सकते हो 1, 5 1, 6 2, 5 2, 6 3, 5 3, 6 4, 5 4, 6 5, 5 ले सकता हूं क्या? नहीं। 5, 6 ले सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 सक्सेस। 6, 5 ले सकता हूं क्या? नहीं। 6, 6 ले सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन क्या मैं इसमें ये ले सकता हूं? जरा बताना। 5, 1 5, 2 5, 3 और 5, 4 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 तो बताओ कितनी सक्सेस होगी मेरे पास? 4 और 8 और ये 8 भी सो 16/36 बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो इसको बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको समझने की बात थी कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ये xi थी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x। मुझे कितनी सक्सेस मिली? 0, 1 और 2। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की और बाकी हो गया क्या? बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ये भी हमें समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम कितना आता है। तो इससे हम कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बी वाला 6 अपीयर एट लीस्ट वन टाइम। इस बार सक्सेस क्या है? x इक्वल्स टू क्या बताता है? नंबर ऑफ सक्सेस। x किसको बताता है? नंबर ऑफ सक्सेस। क्लियर है? अब मैंने क्या इसमें b में आपको क्या दे रखा है कि सक्सेस इज डिफाइन। क्या डिफाइन कर रखी सक्सेस की? एटलीस्ट वन डाई शो 6 कि कम से कम एक डाइस पर 6 आना ही मेरे लिए सबसे सक्सेस। अब कम से कम एक डाइस पर 6 आना, एक डाइस पर 6 आएगा तब भी मुझे सक्सेस मिलेगी और 2 डाइस पर 6 आएंगे तब भी मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन मुझे सक्सेस कब नहीं मिलेगी? जब दोनों पर 6 ना। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ ये दिख रहा है क्या? नीचे वाला ऐसे देखना है कि टेबल देख रही है ये दिख पा रही है? हाँ दिख रही है? ये x है और प्रोबेबिलिटी। मुझे 0 सक्सेस मिल सकती है, मुझे 1 सक्सेस मिल सकती है, मैक्सिमम 2 सक्सेस मिल सकती है। हाँ 2 सक्सेस कब मिलेगी? जब दोनों डाइस पर क्या शो मतलब 6, 6 वाला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। मुझे 1 सक्सेस कब मिलेगी? जब 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 फिर 6, 1 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 कितने केस हो गए? 10 केस। तो 10 केस। और मुझे 0 सक्सेस कब मिलेगी? जब ये 11 केस ना हो तो कितने केस बचे? 25/36। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आप ध्यान से समझे कि आपको यहाँ पे क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा है? नंबर ऑफ सक्सेस का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा है? नंबर ऑफ सक्सेस का। और सक्सेस मेरे लिए दोनों ही केस में अलग अलग है। एक बार सक्सेस मेरे लिए क्या है? नंबर क्या है? ग्रेटर देन 4 है। एक बार सक्सेस क्या है कि कम से कम एक डाइस क्या शो करे। तो इस केस में मेरे डाइस ने कोई 6 नहीं शो किया है तो मुझे 0 सक्सेस मिली, मतलब 25 केस में। यहाँ पे एक बार मुझे 6 दिखा मतलब मुझे 10 बार सक्सेस मिली और यहाँ पे मेरे को दोनों सक्सेस कितने केस में मिलेगी? एक ही केस के अंदर। एक से सक्सेस के 10 केस है, 2 सक्सेस के 1 केस है। बात समझ में आई क्या? देखिए फटाफट एक चीज देखना भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला है क्या कि सक्सेस इज डिफाइंड एटलीस्ट वन डाई शो 6।
कि कम से कम अगर एक डाइस करता है 6 तब मुझे सक्सेस मिलती है। अब उस सक्सेस को काउंट कितनी बार करेंगे, एक बार या दो बार? एक ही बार, एक ही बार काउंट करेंगे। दो बार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक 6 आना मेरे लिए सक्सेस है। तो मैंने कहा दो सक्सेस का सवाल उठता ही नहीं है ना, बस इसको क्या कर दो, दोनों 6 आना मतलब वो भी किसके अंदर आएगा, एटलीस्ट 1 के अंदर ही आएगा। इसकी सक्सेस क्या हो जाएगी 11/2। बस ये समझना है, बताओ क्यों भाई, एटलीस्ट 1 6 आना कि कम से कम एक 6। अब चाहे एक 6 आए चाहे दो 6 आए, सक्सेस तो वो एक ही है। तो ऐसे केस कितने 11 केसेस है, ठीक है। इसका ठीक है, ये भी फोकस है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। इसको एक बार वापस से करना वेबिनार के दोबारा अरे आपने समझा दे एक बार। चलो भाई, चलो भाई, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने 30 और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने 6। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 6। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने हैं, अच्छे 24। आगे बच्चों, अब पूछा है a sample of 4 bulb is drawn at randomly with replacement। देखो, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement करके, ठीक है। find the probability distribution of the number of defective bulb। अब आपको probability distribution बताना है कि number of defective bulb कितने हैं। तो मेरी बात सुनो, मैंने कहा चलो लेट x क्या बताता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कितने बल्ब निकाले 4। अब 4 बल्ब निकाले हैं और कैसे रिप्लेसमेंट कैसे, तो मैंने कहा आप मुझे बताना चाहिए कि सर 0 डिफेक्टिव आ सकते हैं, x बराबर 0 डिफेक्टिव। 0 डिफेक्टिव का मतलब समझते हो कि पहला बल्ब निकाला डिफेक्टिव नहीं आया, अच्छा बल्ब आया, ठीक है। फिर दूसरा बल्ब निकाला, वो भी अच्छा आया, क्योंकि जो रखा निकाला वो वापस पुट कर दिया। तीसरा बल्ब निकाला, वो भी अच्छा आया, और चौथा बल्ब निकाला, वो भी अच्छा है। चारों अच्छा है, 6 से कट रहा है तो 4 4 4 आएगा, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 216 आया ना। ये है कि नहीं 216 का है, 256 आएगा ना, 16 का स्क्वायर 4, ठीक। यहाँ पे 5 5 5 कर देंगे तो कितना आएगा 600। कोई दिक्कत? चलो, मैं आपसे कह सकता हूं कि x बराबर 1 डिफेक्टिव है। अब मैंने कहा एक बल्ब डिफेक्टिव कैसे आ सकता है, इसका मतलब समझते हो कि प्रोबेबिलिटी, इस बात को समझना कि पहला गुड डिफेक्टिव या प्रोबेबिलिटी गुड डिफेक्टिव गुड या प्रोबेबिलिटी गुड डिफेक्टिव गुड नहीं आ रहा या पहला डिफेक्टिव फिर तीनों ही गुड, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 तो कैसे आ गए, सही है, मतलब 24/30
फिर 24/30, फिर 24/30 6 और 6/30। सारे केस में 3 बार 24/30 आएगी, बस कितनी बार आएगी मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसा कर सकते 6 से काटूंगा 1 बार 5 बार, 6 से काटूंगा 4 बार 5 बार, 6 से काटूंगा 4 बार 5 बार, 6 से काटूंगा 4 बार 5 बार। कितना आ जाएगा? अब वही बात सेम 256। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 एक गरीब 4 बार बैठेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, यह 2 बार बराबर। अब इंटेलिजेंट बन जाना, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड। और एक ये भी हो सकता है क्या, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव है। हाँ सर पर मतलब चारों को एक साथ उठाएंगे तो ना बोला ही नहीं, 4 बार निकल जाते विद रिप्लेसमेंट का मतलब कैसे होता है? निकाला रखा, निकाला रखा, निकाला और समझ गए? समझ लो मेरी बात, बहुत सोच समझ के आंसर देना आपने। वो बोलता ना विदाउट रिप्लेसमेंट तो चारों एक साथ निकल जाते, तो फिर क्या करते? 6 में से 24 में से चारों निकालते, तो 24C4 कॉम्बिनेशन बन जाता, ग्रुप बन जाता वहां, तो चारों के चारों अच्छे आ जाते। 3 अच्छे आते तो 20C3 और 24C3 एंड 6C1, और फिर उनको अरेंज भी करना होगा, वो अरेंज करने के तरीके। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट तरीके देता। मैंने कहा यार देखो 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों को 4 स्थानों पर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल होता है। आपको पता है अगर 2 सेम हो तो 2 व्यक्ति 2 फैक्टोरियल डिवाइड। तो मैंने कहा जाता 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया कितना आएगा 6 आएगा, तो डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करना। अगर 4 में से 3 एक जैसे हैं तो क्या करें? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, बात समझ में? 4 बच जाता नहीं बच जाता। तो हम अगले केस में शायद मुझे नहीं लगता मुझे ये लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं क्या लिख सकता हूँ जरा तो 6 पहले बार मैंने कहा गुड का मतलब 24/30, फिर गुड का मतलब 24/30, फिर बेड का मतलब 6/30, फिर बेड का मतलब 6 से 5 बार, 6 से 5 बार, 6 से 4 बार और 5 बार, 6 से 4 बार और 5 बार, 16 और 6 नहीं, आंसर तो नीचे 625। तीसरे वाले केस में क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 डिफेक्टिव के क्या केस आएंगे? d h, फिर 4 व्यक्ति को 40 स्थानों पे अरेंज करना, लेकिन 3 से है, तो क्या है 4 × 3 डिफेक्टिव 6/24, 6/24 30 प्रिंटिंग 6/30 और बाकी 24/30। ये 6 तो 3 कट जाएंगे, तो बताओ नीचे तो आना 625 ही है फिक्स है, एक 6 इसको कटेगा तो 4 बार, तो ये आया 24/30। देखा चलो, हाँ ये 3 6 तो कट जाएंगे ना, इसका 6 कट जाएगा 4 बार। और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर जब चारों डिफेक्टिव आ जाए, अरे आया ना 16 है, 16 है, अच्छा 16 कर लिया क्या? ओके प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके ठीक है। अगला चारों डिफेक्टिव मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब एक ही तरीका। तो मैंने कहा 6/30 6/30 6/30 6/30 कितना आ जाएगा 1/30
625। क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दे? ये आपकी टेबल, ये आपकी एक्स है। बढ़िया क्वेश्चन था क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ आती है इन क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, और इसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, क्योंकि चार व्यक्तियों को चार तरीके से, चार फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करते हैं। जितने लोग समान होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 समान थे 3 फैक्टोरियल से, यहाँ पे 2 के 2 समान थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। समझ गए मेरी बात? तो पहले करना से 0 1 2 3 एक करीब हो गए। 0 के कितने केस थे? 256 अपॉन 1 के कितने थे? 256 625। इसके बाद 2 वाले कितने थे भाई? 96 625। इसके बाद 16 अपॉन 625 और 1/6। बताओ देखो आगे क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख ले। आ जाओ आगे करो। अगर कोई इज बायस्ड, बायस्ड का मतलब सोचो स्पेशल रूप से तैयार किया गया। एक तो अनबायस्ड है जो इक्वी प्रोबेबल है, 1/2 चांस हेड आने के, 1/2 चांस। तो देखो, सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली अगर 2 एज अ हेड, मतलब 3 बार हेड आता है तब जाके 1 बार टेल आता है। ऐसा बदमाश सिक्का बनाया गया। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? नंबर ऑफ टेल। तो देखो, when a biased coin is tossed, तो मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड क्या मेरी प्रोबेबिलिटी 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या देखी क्या है? 1/4 है ना। अब देखो, when a biased coin tossed 2 times, कितनी बार फेंका? 2 बार। अगर 2 बार फेंका तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला क्या है? तो आप कहोगे, पहले यहां मानते लेट x बराबर क्या है? नंबर ऑफ टेल। अब मैंने कहा नंबर ऑफ टेल का मतलब हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ कर दो सेम, हाँ। तो मैंने कहा 0 टेल आना। 0 टेल का मतलब क्या है? दोनों हेड आना, पहले हेड फिर दूसरा हेड। अब एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4, तो दूसरे हेड की भी क्या होगी? 3/4 × 3/4। ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा सुनने में। दिख रहा है? 0 1 2 3/4 और 3/4। कोई दिक्कत है? अच्छा मेरी बात सुनना कि 1 टेल आना, एक टेल आना। अब पहले टेल है या बाद में टेल है? या बाद में टेल है पहले हेड है? बात समझ रहे? अरे दोनों के साइन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को टेल है। तो इसके लिए मैं बात करूं, मैंने कहा पहले हेड आना मतलब 3/4 और टेल आना 1/4, या 1/4 3/4, ठीक है। और 2 टेल आना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, ऐसा लिख सकते हो। तो क्या आएगा? 1/4 1/4। आप चाहो तो इसके को ज्यादा अच्छे से बना लो। ये x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये 0, ये 1 और 9/16, 3 और 3 6/16 और ये 1/16। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर? तो बायस्ड कॉइन के बारे में समझना है कि आपको बोला है कि 3 बार हेड आता है तब जाके 1 बार टेल आता है। तो मेरे का 75% चांस किसके हैं? हेड आने के।
और 25% चांस किसके? बात समझ गए इनडायरेक्टली? क्वेश्चन ये कहना चाहता था इस तरीके से जुगाड़ से वो कोइन बनाया गया था। बेईमान लोगों को कोई भरोसा थोड़ी है ना, बेईमान लोग। ठीक है, बस ये है कि दिखने में ये ऐसा दिखता है कि यार सिक्के को यहीं पे 2 बार उछाल देंगे, नहीं, लेकिन ये एक बार उछाला, उस केस के लिए प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। अब उछाला तो आपने 2 बार है, तो मैंने कहा दोनों बार हेड आना, दोनों बार टेल आना, एक बार हेड आना, बात समझ गए? ओके, तो दोनों बार हेड आया तो 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी, तो 9/16 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए भाई देखिए, वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। एक बार अगर ईमानदारी से मेहनत कर ली, बिना देखे आपने सवाल कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा जिंदगी का, क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, गारंटेड है। बेहद ही आसान है। और कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन आईआईटी के अंदर कहता है a random variable x as following the probability distribution। देखो probability distribution दे रखा है x p of x 0 पे 0, x बराबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के लिए 2 के लिए फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7, इनके सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या कर रही थी? 3 के लिए 2 के 3 के k स्क्वायर 2 k स्क्वायर 7 k स्क्वायर प्लस k। अब पहला क्वेश्चन पूछा ए, फाइंड वैल्यू ऑफ k। चलो मैंने कहा आप जानते हैं क्या भाई, वी नो दैट, इसी को जानते हैं कि समेशन ऑफ पीआई क्या होता है, सबका सम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सबका सम क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मान लो तो सबका सम कितना है, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर 7k स्क्वायर k प्लस 2k 3k 5k 8k और 1 9 -1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा बताओ, 10 into -1 तो क्या लिख सकता हूँ, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 बराबर क्या कॉमन आ गया 10k, तो k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 बराबर 0, तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा 1/10 और k बराबर -1। क्या k की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, क्योंकि k की वैल्यू अगर -1 होगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नॉट इसमें किसी को कोई परेशानी, तो हेंस वैल्यू ऑफ k इज हेंस वैल्यू ऑफ k इज 1/10। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से छोटी, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 की बात कर रहा, प्लस x बराबर 1 की बात कर रहा, प्लस x बराबर 2 की बात कर रहा, क्या 3 की बात कर रहा है क्या, 3 से छोटी। x बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0 प्लस 1 के लिए 2 के लिए टोटल k की वैल्यू कितनी 3 into 1/10, आंसर कितना, आप मुझे बताइए b के बाद अगर c की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और 6,
x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 6 बराबर क्या लिख सकता हूं p ऑफ x बराबर 7 का मतलब x ग्रेटर देन ऑफ 6 का मतलब क्या आ जाएगा जरा बताना 7k स्क्वायर प्लस k तो 7k स्क्वायर मतलब 1/10 का प्लस 1/10 बताओ 100 l से मिले 100 1 7 इधर जाएगा 10 सोल्व करेंगे कितना आएगा 17/100 कोई दिक्कत नहीं क्या क्या मुझे तीसरा इक्वेशन करवाने की आवश्यकता है क्या तीसरे के बाद इसका फोर्थ वाला कर लेंगे k बराबर 0 से बड़ा तो k बराबर 1 और k बराबर 2 क्लियर नाइन्थ वाला द रैंडम वेरिएबल x हैज द मैं d के लिए बोलते हैं ना हम बोलते the random variable x has the probability distribution p of x as the following p of x दिखा रखा है इस बार इसी भाषा को दूसरे रूप में लिख दिया भाई if x बराबर 0 2k if x बराबर 3k if x बराबर 3 2 और 0 अदरवाइज मतलब x बराबर 0 आता है तो k आता है ना अब पहले वाले क्वेश्चन में बोला है a डिटरमाइन k क्या निकालना है k तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या भाई वी नो दैट समेशन ऑफ pi बराबर अब मैंने कही प्रोबेबिलिटी से x बराबर 0 पर ये x बराबर 1 पर ये 2 पर ये बात है ना तो मैंने कहा k प्लस 2k या ऐसे नहीं तो ऐसे p ऑफ x बराबर 0 x बराबर 1 x बराबर 2 p ऑफ अदरवाइज k प्लस 2k बराबर 1 तो k बराबर कितना देगा कोई दिक्कत नहीं नंबर 2 बी में क्या पूछा फाइंड p ऑफ x लेस देन 2 बताओ x लेस देन 2 का मतलब कैसे p ऑफ x बराबर 0 प्लस 0 का मतलब क्या है और ये 2k 3k तो 3 into 1/6 1/6 p of x less than or equal to इसका मतलब p of x बराबर 0 p of x बराबर 1 प्लस p of टोटल कितना आ जाएगा 6k 6 into 1/6 मतलब आंसर कितना और आखिरी कितना बचा x greater than equal to तो इसका मतलब p of x बराबर 2 प्लस p of अदरवाइज 2 से बढ़ा दो इसे x बराबर 2 के लिए 3k प्लस 0 3 into 1/6 आंसर बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या तो मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पार्ट खत्म हुआ है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मीन निकालना सीखेंगे वेरिएंस निकालना सीखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो आपका लक्ष्य है कि यहां तक जब भी आप आए कल की क्लास में मतलब मंडे को जब हम मिलेंगे तो यहां तक के सारे एग्जांपल आप करके लेके 16.4 तक के और सभी क्वेश्चन जो है इनको पक्का करके लेके ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए ठीक है बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो होते रहने से